students, welcome to our YouTube channel Online Educator Mathematics. So today we are going to discuss exercise 3.1. It means it is part number 6 of class 11. The question number 1 of 3.1 is find the radian measure corresponding to following degree measures. First number question 25 degree, second 40 degree, 30 minute, 240 डिग्री एंड 520 डिग्री। हमें करना क्या है इसमें कि इन सारे डिग्रीज को किस में लेकर के चेंज करना है, ये सबको लेकर के आना है रेडियन के फॉर्म में। फाइंड द रेडियन मेजर यानी कि रेडियन के फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म मतलब क्या हो गया, पाई के टर्म, ठीक है, पाई के टर्म में यानी कि सी जो सिंबल होगा हम लोग ऊपर पाई के साथ सी जो सर्कुलर हम लोग कहते हैं उसको वो सिंबल यूज कर लेंगे रेडियन के टर्म में लाकर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, 25 डिग्री कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री कन्वर्ट करना है किसमें, 25 डिग्री कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में जब कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम लोग जानते हैं वी नो, यानी कि अगर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। सिंपल, देयरफॉर जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किया था तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, ठीक है, ऐसा रहेगा। ऐसा हम लोग सिंबल में पढ़े थे कि यहाँ पे जब रेडियन के फॉर्म रहेगा तो ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो गया, पाई बाई 180। तो जब 1 डिग्री के लिए पाई बाई 180 है तो 25 डिग्री क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर 25 डिग्री इज इक्वल टू, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई तो ये भी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 25 इंटू पाई बाई 180। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कैंसिल आउट, यानी कि 5 से 5 टाइम में, 5 से 5 3 जा 15, 3 बच गया तो 5 6 जा 30, यानी कि आ गया 5 पाई डिवाइडेड बाय 36, यानी कि 5 पाई बाई 36 रेडियन हो गया ये। तो सिंपली है ये हमारा 25। तो ये 25 का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं नंबर 2 पे, जो कि है 47 डिग्री एंड 30 मिनट। तो हमको फिर से क्या करना है, इन सबको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, -47 और ये 30 मिनट हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा सिंपली 47 डिग्री, 47 डिग्री, और इसको अगर हम मिनट में लाते तो क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, या फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 बाई 60 डिग्री, ऐसा होगा। देखिए सिंपली इस 1 मिनट पे हम ला रहे हैं तो क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर लेंगे यूनिटरी मेथड से और फिर ये क्या हो जाएगा, डिग्री पे आ जाएगा। तो अब कितना लाना है आपको, 30 डिग्री के लिए यूज करना है। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 60 और यहाँ पे आ गया डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 डिग्री होगा 30 मिनट, सॉरी मिनट है यहाँ, नॉट डिग्री, मिनट। 30 मिनट के लिए हो जाएगा 1/2 डिग्री। तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे 1/2, यानी कि -1/2 डिग्री, -47 1/2 डिग्री। तो ये डिग्री के फॉर्म में आ चुका है। अब डिग्री के फॉर्म में आ गया तो फिर क्या करना, फिर यही चीज करना है। तो एक चीज आप कॉमनली यहाँ से देख सकते हैं, हर बार हम लोग इस चीज को ना लिखें, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि सिंपली हम लोग देखें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो यहाँ पे कितना है 47 होल 1/2 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो सिंपली तो देयरफॉर इसको अगर हम डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं, इस चीज को किया जाएगा -47 1/2 इंटू पाई बाई 180 रेडियन मेजर। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ाते हैं तो सिंपल है, इसका सिंप्लीफिकेशन कितना हो जाएगा, 47 2 जा, यानी कि 7 2 जा 14 एंड 4 2 जा 8 और 1 9 और 1 ऐड हो गया तो 95 डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस में रहा और पाई बाई 180। अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 5 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं पूरा, तो 5 से 1 टाइम में बच गया 4 5 9 जा 45, और फिर यहाँ से 5 से हम कैंसिल आउट करते हैं तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा, तो ये हो गया हमारा यहाँ से 19/36,
सॉरी 19/72 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 19/72 पाई रेडियन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का 2, जो कि आ गया 19 पाई डिवाइडेड बाई 72 रेडियन में। तो ये हम लोग क्वेश्चन 1 को देख लिए, ये क्वेश्चन 2 को देख लिए। आगे वाला में भी क्या करना है, इसमें भी सेम, ये सिंपली हो जाएगा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, और ये भी हो जाएगा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। तो हम लोग उसको देख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 पे आएंगे, 3 में क्या करना है फिर से, तो फिर से दिया गया 240 डिग्री, ये दिया हुआ, और लाना है इसको किस पे फॉर्म में, तो पाई बाई पाई रेडियन के फॉर्म में लाना। तो रेडियन के फॉर्म में लाना तो क्या हो जाएगा 240 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री इंटू पाई बाई 180। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है पाई बाई 180। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, पाई के फॉर्म में लाना, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और फिर उसके बाद 6 4 जा एंड 6 3 जा, ये हो गया 4 पाई बाई 3 रेडियन। जो भी है सब रेडियन के फॉर्म में है, तो क्या करें 4 पाई बाई 3 रेडियन। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 भी उसी तरह से है, एकदम सेम। तो 5 में अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 में सिंपल पाइप 520 डिग्री, 520 डिग्री अगेन ये कितना आ जाएगा 520 डिग्री इंटू पाई बाई 180। ठीक है, 0 से 0। अब ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 9 10 एंड 2 से 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा, इट मीन्स 26 पाई डिवाइडेड बाई 9 सर्कुलर रेडियन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे वाले में क्या रहेगा, जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि डिग्री रेडियन में डिग्री में रहेगा और उसको पाई में कन्वर्ट करना रहेगा। सॉरी पाई में कन्वर्ट करना तो पाई में था इसमें, तो अगले वाले में क्या रहेगा कि अगले वाले को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी कि रेडियन में दिया रहेगा और डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं उस क्वेश्चन को कि वो क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कि फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the following रेडियन मेजर, यानी कि ये जो फॉर्म दिया गया है ये रेडियन मेजर में दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना डिग्री मेजर में। तो जब डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग डिग्री मेजर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि वी नो, ऐसा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहले, वी नो जानते हैं हम लोग 180 सॉरी पाई से कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री के फॉर्म में। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रेडियन में, एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, यानी कि 1 रेडियन का वैल्यू इतना है, तो 11/6 क्या हो जाएगा, 11/6 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। तो वही चीज करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हम लोग ऐसा देख लिए यहाँ से कि 1 रेडियन जो था वो 180 बाई पाई के फॉर्म में है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई के फॉर्म में है, तो सिंपली 11/6 सर्कुलर रेडियन जो होगा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 11/6 3 इंटू 16 है यहाँ पे 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, सिंपल। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/16 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 11 सॉरी पाई इज 22/7। ये 7 जो है ये ऊपर आ जाएगा, तो 11 से ये 2 टाइम में 11 2 जा, 2 से 8 टाइम में, 2 से ये 90 टाइम में, और हम लोग कर सकते हैं 2 से 4 टाइम में, और 2 से 45 टाइम में। ये हो गया, तो बच गया हमारा जो नीचे बचा हुआ है वो कितना, ये 7 तो जंप करके ऊपर चला जाएगा, तो ये 7 जो जंप करके ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 45 इंटू 7, 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, यही रहेगा 45 इंटू 7 45 इंटू 7, ये जंप करके ऊपर आ गया, और ये हो गया 4 इंटू 2। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा
35, 5 7 5 से 35, 3 बचा और 7 4 जा 28 और 3 20 और 3 31 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8। ये कितना आ गया? ये हो गया रेडियन के फॉर्म में। अब इसे इतना में तो रेडियन के फॉर्म में तो ले आए, लेकिन ये इस फॉर्म में लाने का क्या करना पड़ता है हम लोग को? मिनट में और सेकंड में लेके जाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ तक हम लोग ये देखिए, सपोज कर लेते हैं कि हम उधर से डिवाइड करके लाते हैं इधर, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ से, देख लीजिए। जब डिवाइड करेंगे उसको तो कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद? तो देख लीजिए 8 31 एंड 5 8 3 जा 24 11 में से 4 गया तो हो जाएगा 11 में से 4 गया 7 और ये 0 एंड ये 5। फिर यहाँ पे हम लोग ले लिया 5। फिर कितना आ जाएगा? 8 9 जा 72 कितना आ गया? ये 3 इंटू ये खत्म। अब ये 3 तो कितना आ गया? ये किस फॉर्म में लिखा है? यानी कि ये जो डिग्री वाला फॉर्म है वो लिखा है इस तरीके से 39 3/8 ऐसा लिखा है। तो 39 3/8, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इतना ही तो नहीं रखते हैं हम लोग, ये डिग्री के फॉर्म में, लेकिन इसको हम लोग फिर किस फॉर्म में लेके जाएंगे? इसको हम लोग अब लेकर के जाएंगे मिनट के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 39 डिग्री, फिर उसके बाद 3/8 इंटू 60 और ये आ जाएगा मिनट के फॉर्म में। तो जब ये मिनट के फॉर्म में आएगा तो कितना हो जाएगा? तो कैंसिल आउट करते हैं हम लोग यहाँ से 2 से 30 टाइम में, 2 से 30 टाइम में क्या हम लोग 4 से कर सकते हैं? 2 से पहले कर लेते हैं 2 से 30 टाइम में, फिर 2 से 4 टाइम में। चलिए सही है। अब 2 से इसको कर लेते हैं 2 टाइम में और 2 से 15 टाइम में। ये हो गया 3/2 15। नाउ 3/2 39 इंटू 3/2 15 यानी कि 45 डिवाइडेड बाई 2। अब फिर से ये 45 डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्म में आया, यानी कि यहाँ पे ये डिग्री के फॉर्म में था, ये 45 डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्म में, यहाँ पे ऊपर 2 है। अब फिर क्या करना होता है? फिर से हम लोग उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। 45 को 2 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा ये? तो 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल आउट, 5 है तो 2 2 जा 4 1 बचा। तो इसी चीज को फिर अब आगे हम लोग लिखते हैं, तो ये लिखाएगा इस तरीके से 39 डिग्री और ये लिखाएगा 22 होल 1/2। तो ये जो आया है 22/2, तो ये किस फॉर्म में आ गया? ये आ गया मिनट के फॉर्म में। तो ये पूरा मिनट के फॉर्म में है, ये अभी यहाँ से यहाँ तक मिनट के फॉर्म में। तो हम चाहते हैं कि अब इसको सेकंड के फॉर्म में लाए, तो इसको मिनट में कर लिया और इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा सेकंड के फॉर्म। तो ये 2 से कितना टाइम? 30 टाइम। तो यही हो गया आपका यहाँ से 39 22 यानी कि 30 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, यानी कि ये हो गया आपका यहाँ से 11/16 का 29 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बढ़ते हैं 2 की तरफ, जिसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है -4 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि -4 पे है, -4 सर्कुलर, तो ये हो जाएगा सिंपली -4 सर्कुलर है। तो 1 रेडियन के लिए क्या था? 1 रेडियन के लिए था 5 100 के लिए था 180/5। तो ये क्या हो जाएगा? -4 इंटू 180/5, जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे, इस वाले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में देखे थे। तो -4, अब यहाँ से हम लोग डिग्री पे रख लिया, तो ये डिग्री के फॉर्म में आ चुका है। अब थोड़ा वैल्यू पुट करते हैं इस पाई का, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 180। जैसे ही पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 आएगा, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 20। सो हम 2 से इसको कैंसिल कर लिए 2 टाइम में, 2 से इसको कैंसिल कर लिए 11 टाइम। अब क्या होगा? अब मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ जाएगा? तो 18 2 जा 36, तो 36 इंटू 7 ये आ गया आपका 42। 4 बचा हुआ है हमारे पास 25, यानी कि 252 और एक 0 डिवाइड बाई 11, ये माइनस के फॉर्म में, ये हो गया कितना? डिग्री। अब इसी को लाना है किसके फॉर्म में? इसी को आगे बढ़ाना है और मिनट के फॉर्म में लेकर के चले आना। तो जब आगे बढ़ाएंगे इसी को, तो मिनट के फॉर्म में कैसे लाएंगे? तो सिंपली बताया यहाँ से
इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना से डिवाइड होगा, ये 25 20 डिवाइडेड बाय 11, सो 11 2 जा 22, 3 2 11 2 जा अगेन 22, so 0 and 1 and again 0, 11 9 जा 99, so this is 1, तो ये आ गया 1 लास्ट में। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 2 9, यानी किसी को आगे बढ़ाते हैं तो इसको ऐसा लिखाएगा 2 2 9 होल 1 बाई 11 माइनस, और ये रहेगा डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो ये तो डिग्री हो जाएगा, यानी कि -229 डिग्री। अब ये आता है मिनट में, तो 1/11 इंटू 60, और ये हो गया मिनट के फॉर्म में। तो अब फिर से जब मिनट करेंगे तो क्या 60/11, तो 60/11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60/11, यानी कि फिर से डिवाइड करना है इसको, तो 11 को डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55, बस कितना गया 5, तो ये आ जाएगा -229 डिग्री। अब ये हो जाएगा 5 मिनट 5/11 मिनट। तो अब आगे बढ़ाएंगे इसको, तो -229 डिग्री 5 मिनट, और ये हो जाएगा 5/11 इंटू 60, और ये आ जाएगा सेकेंड में। अब हम इसको कर सकते हैं आगे, तो आगे जब कितना 6 5 जा 30, यानी कि 300/11, 6 5 जा 30, 11 5 जा 55, ये सही है 55, 6 10 में से 5 गया 5, एंड ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो ये 5/11 ही रहा, ठीक है। अब ये मिनट के सेकंड के फॉर्म में आ जाएगा, तो सेकंड के फॉर्म में आ जाएगा तो सिंपल हो जाएगा यहाँ से -229 5 मिनट 229 डिग्री 5 मिनट, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग अब यहाँ से, तो ये 300 डिवाइडेड बाय 11, so when it is divided by 11 it gives 300 divided by 11, so it will be 11 300, 11 2 are 22, it means it left 0 and 0, 11 7 are 77 and 3 अप्रॉक्स, यानी कि ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्स में है, अप्रॉक्स 229 5 मिनट 27 सेकेंड, ये 3 रिमाइंडर बचेगा, तो अप्रॉक्स में ये कर लीजिए, अप्रॉक्स का साइन है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 और 4 की तरफ। 3 नंबर में दिया गया 5π/3, तो 5π/3 ये सर्कुलर में है, सर्कुलर रेडियन, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5π/3, एंड अगेन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π, सो 180/5, ठीक सही है। यहाँ से ये डिग्री, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 60 टाइम, सो 5 300 नॉर्मल। नंबर 4 क्या आते हैं, तो हो जाएगा 7π/6, सो अगेन सर्कुलर है, ये कितना आ जाएगा 7π/6 इंटू 180/5, तो पाई से पाई अगेन कैंसिल 30 टाइम, सो 7 3 जा 21, यानी 120। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन रेडियन से डिग्री में लाना था, और फिर 4 क्वेश्चन डिग्री से रेडियन में लेके जाना था। तो ये हमारा आज का था पार्ट नंबर 6, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या आगे जो है क्वेश्चन रिलेटेड, जो कि हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो आप भी उसको सॉल्व कर सकते हैं और हम भी यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और तब तक आप रिवाइज भी जरूर करते रहें, जितना भी आप कॉन्सेप्ट बताया गया उन सारे कुछ चीज़ को रिवाइज करते रहें। और तो आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।